प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर DV सिंह आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 29 अगस्त है और हमारे देश के एक खेल महापुरुष मेजर ध्यानचंद की जयंती है और इसी दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल गेम्स डे कहा जाता है। अतः आज हम मेजर ध्यानचंद के जीवन परिचय और उससे खेल दिवस से संबंधित जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आपको ज्ञात है कि हम अपने सभी सब्सक्राइबर फैमिली के सदस्यों को रेगुलर प्रत्येक रविवार को एक ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते हैं जो एजुकेशनल एंड कंपटीशन रिलेटेड कंटेंट होता है, और कोई महत्वपूर्ण दिवस पर जो विशेष दिन होता है उस दिन भी हम अपने सब्सक्राइबर परिवार के सदस्यों को जानकारी देते हैं। अतः आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुझे प्रेरणा मिली कि मैं अपने सब्सक्राइबर परिवार के सदस्यों को और जागरूक नागरिकों को राष्ट्रीय खेल दिवस पर महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी उपलब्ध कराएं। तो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद अब प्रयागराज में हुआ था। वो एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के सदस्य थे। 16 साल की उम्र में ही वो सेना में भर्ती हो गए थे। अपने अदम्य साहस, लगन, योग्यता तथा उत्कृष्ट सेवाओं के बल पर वह सेना में सैनिक के पद से मेजर तक के पद तक पहुँचे। खेलों में उनकी अत्यधिक प्रारंभ से ही रुचि थी। सेना ने भी खेल के उन्हें अवसर उपलब्ध कराए और खेल में सर्वाधिक हॉकी खेल में उनकी रुचि थी और हॉकी खेल के रूप में उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया और दुनिया के सबसे बड़े खेल विश्व ओलंपिक खेल, जिनको खेलों का महाकुंभ भी कहा जाता है, उसके 3 महत्वपूर्ण अवसरों पर ओलंपिक खेल 1928, ओलंपिक खेल 1932, ओलंपिक खेल 1936, यानी कि ओलंपिक खेल जो प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होते हैं और 3 बार उन्होंने 1928, 1932, 1936 लगातार 3 ओलंपिक खेलों में भारत को गोल्ड मेडल जिताया, स्वर्ण पदक जिताया। तो इस कारण मेजर ध्यानचंद के कार्य को, उनके कार्यकाल को, जब वो राष्ट्रीय खेल हॉकी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उसको स्वर्णिम काल कहा जाता है। यानी कि स्वर्ण पदक से लगातार 3 ओलंपिक खेलों में भारत ने स्वर्ण पदक के रूप में विजेता टीम बनी। 1928 के जो खेल एम्स्टर्डम में हो रहे थे, उसमें उन्होंने मेजर ध्यानचंद ने अकेले 14 गोल किए थे, जो एक असंभव जैसा लगने वाला प्रयास था। तो 14 गोल होने के कारण उनको हॉकी का जादूगर की संज्ञा दी गई। मेजर ध्यानचंद को तभी से हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उस समय के जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने भी इस जादूगर की अपने शब्दों में तारीफ की थी। मेजर ध्यानचंद का 74 वर्ष की उम्र में 3 दिसंबर 1979 को निधन हो गया था। भारत सरकार ने उनकी उत्कृष्ट सेवाओं को देखते हुए उनके सम्मान में उनके जन्मदिन को 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया है और प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को देश के लिए खेलों में की जाने वाली
उत्कृष्ट सेवाओं के लिए खिलाड़ियों को महामहिम राष्ट्रपति महोदय उनको खेल पुरस्कार प्रदान करते हैं। इस वर्ष 2020 में कोविड-19 कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है। इस कारण देश के महामहिम श्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी पहली बार ऑनलाइन आयोजित हो रहे समारोह में खेल पुरस्कार प्रदान करेंगे। हमारे देश की टेनिस खिलाड़ी मोनिका बत्रा और पैरालंपिक खिलाड़ी मरियप्पम थंबावेलु को देश का सबसे बड़ा खेल रत्न सम्मान आज प्रदान किया जाएगा और 27 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको देश के अर्जुन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। खेल के अर्जुन पुरस्कार 27 खिलाड़ियों को प्रदान किए जाएंगे। रोहित शर्मा IPL में मुंबई में होने के कारण और महिला पहलवान बिगेश फोगाट जिनको कोरोना पॉजिटिव हैं, उनके कारण वो खेल समारोह में प्रतिभाग नहीं कर पाएंगी। खेल प्रशिक्षकों जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करते हैं अर्थात खेल के गुरुओं को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो केवल कोविड-19 के कारण देश में पहली बार खेल दिवस पर ऑनलाइन कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में आयोजित हो रहा है और इसमें केवल 60 प्रतिनिधियों को सम्मानित सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। आई होप खेल दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आपको खेल से संबंधित राष्ट्रीय खेल दिवस से संबंधित हिस्टोरिकल एंड करेंट इवेंट को समझाने में सफल रहा हूँगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।